हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने कुछ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं और सबसे ज्यादा ये बच्चों की समस्या रहती है कि हम अवक्रियाएं किस तरीके से परिवर्तित करें। तो हम आपके सामने आज टॉपिक लेकर आए हुए हैं कैसे परिवर्तन करें। तो चिंता न करिए, हम आपको सिखाएंगे कैसे परिवर्तन करें, उसके बाद क्या होता है जब, क्लियर। और उसके बाद अवक्रिया पूर्ण करना, नए एक्सरसाइज हम करा चुके हैं और भी हम करा देंगे, नो टेंशन रहेगा। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री का उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के सामने एक 5 से 6 घंटे की क्लास लेकर आएंगे, बना दे रहे हैं 5 से 6 घंटे, जिसके अंदर जो बचा हुआ पार्ट होगा केमिस्ट्री का, कौन सी वाली का, इनऑर्गेनिक का, वो सब का सब कंप्लीट आपको करा दिया जाए, क्लियर। तो चिंता ना करिए, वो क्लास आपको 2 या 3 या 4 दिन के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी, 5 से 6 घंटे की। और इसके साथ फिर हम आ जाएंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके इस तरीके के टॉपिक, और उसके साथ साथ बीच बीच में आपको एक तरफ से चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करा देंगे बहुत तेजी से। बस आप लोग मेहनत करते रहिए और अनसॉल्व पेपर जरूर लगाइए, क्योंकि आपका अगर बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट अच्छा लाने का अगर टारगेट है तो अनसॉल्व पेपर को हमें टारगेट बनाना होगा 2024 और 2023। और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर 2023 के सेटों में अगर समस्या आ रही है आप लोगों को तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्लियर। तो हम चल रहे हैं अपनी अवक्रियाओं की ओर। तो कुछ अभी हमने फिनॉल से संबंधित कुछ अवक्रिया लिखी हैं, फिर हम अल्कोहल से, क्योंकि लगातार आपको रोजाना बेटा कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। देखो सबसे पहले है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। देखो आपको फिनॉल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको फिनॉल का फॉर्मूला। तो फिनॉल का फॉर्मूला, पहली अवक्रिया देखो, फिनॉल का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH। जब OH समूह, ये हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन से सीधा जुड़ा होता है तो यह क्या कहलाता है, फिनॉल। अगर ये OH समूह बेंजीन से सीधा ना जुड़कर पार्श्व श्रृंखला यानी एलिफेटिक भाग से जुड़ा होगा तो यह एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल, क्लियर। तो ये पहचान करना है कि फिनॉल कब होगा, तो आप तुरंत दिमाग लगाओ कि भैया बेंजीन के ऊपर कौन जुड़े हुए है, OH, ठीक है। और इसकी अवक्रिया HNO3 के साथ करानी है। किसके साथ करानी है, अगर हमें पिक्रिक अम्ल बनाना। अब कहानी ये आ रही है कि भैया हम जहां पे HNO3 लेंगे, ये HNO3 होगा हमारा सांद्र वाला, मतलब इसके अंदर ब्लेक की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। और किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, क्लियर। अब करना क्या है, पिक्रिक अम्ल बनाने की। तो यहां से जो धनात्मक समूह है वह धनात्मक समूह एक बार ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे वन टाइम में ही जुड़ेगा। अब भाई HNO3 से धनात्मक समूह कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बेटा निकाल सकते हैं आप लोग। कैसे कि आप इस O को H के पास भेज देंगे तो बोलेंगे भाई OH ऋणायन, और प्लस में बचा कौन, तो आप बोलोगे N, और 3 में से A को इसके पास निकल गया तो बचे कितने, 2O, तो NO2 धनायन। तो इस धनात्मक समूह को एक ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे एक बार में जोड़ दीजिए, हमारा क्या बन जाएगा बेटा, पिक्रिक अम्ल, क्लियर। अब देखो यहां ये फॉर्मूला क्या हमारा, फिनॉल। अब कहानी चलेंगे, बदलेंगे इधर, यहां पर ऊपर बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH, धनात्मक समूह NO2 को इस तरीके से ऑर्थो, पैरा। अब कुछ बच्चे कुछ इस तरीके से कहानी लिख देते हैं, पर यह कहानी गलत है। क्योंकि तो बॉन्ड कौन बना रहा है, बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। कौन बना रहा है, नाइट्रोजन। तो यहां पर NO2, क्लियर। और उसके बाद प्लस में, अब भैया जब बताओ धनात्मक समूह हमने कितने जोड़े, आप बोलोगे सर 3 जोड़े। तो फिर करना क्या है, तो करना क्या है कि भाई एक HNO3 से केवल एक ही धनात्मक समूह, एक ही NO2 मिल रहा है भाई, मल्टीप्लाई, आप गुणा किससे कर दो, 3 से। अब कहानी आएगी कि भाई हो OH भी तो 3 होंगे, तो बिल्कुल एक H के द्वारा एक OH बार, दूसरी H के द्वारा दूसरा OH बार,
तीसरी H के द्वारा तीसरा OH बाहर, अर्थात कितने H2O बाहर हो जाएंगे? 3H2O। तो ये हमारा कौन बन जाएगा? तो आप बोलेंगे बड़े आसानी से कि हमारा ये बन गया पिक्रिक अम्ल। लेकिन कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम, बताइए 2,4,6 2 4 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? और यह हमारा कैसा है? एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये? विस्फोटक पदार्थ। तो आप लोग बेटा एक बार हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि हम चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दें या ना कराएं, या बीच बीच से हम जिस तरीके से टॉपिक करा रहे हैं ऐसे कराएं, बस लेकर आपके सामने इंपोर्टेंट डे आएंगे। चिंता ना करिए, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जितना अच्छा रिजल्ट आएगा सबसे ज्यादा खुशी उतनी होगी। देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है? दूसरी अभिक्रिया है भैया फिनॉल से बनाना है सैलिसिलिक अम्ल। अब फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल हमारे दो अभिक्रियाओं द्वारा बन सकता है, एक तो कॉल्वे अभिक्रिया और दूसरी रायमंड टीमन अभिक्रिया द्वारा। क्लियर? तो मान लिया यहां पर ये रहा फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, तो अब फिनॉल का फॉर्मूला समझ में आ गया। तो फिनॉल के अभिक्रिया हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस में एक क्षार ले रहे हैं NaOH के साथ। यहां पर इसे क्या कर देंगे? गर्म। ये हमारा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये हमारा कौन है? फिनॉल, और NaOH हमारा कास्टिक क्षार। ठीक है? अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पर आपसे पूछा जाए कि Cl को बाहर करने वाला कौन सा होगा? आप बोलोगे यहाँ तो धातु दिखाई दे रही है और Na पे एक प्लस होता है, एक प्लस एक ही तो माइनस को लेकर बाहर होगा, पर यहाँ पर Cl कितनी है? 4, तो हम Na भी कितनी कर ले रहे हैं बेटा? 4, यानी कितनी Na कर ले रहे हैं? 4। तो यहां से फिर क्या होगा कि आप बोलोगे कि यहां से 4 Cl किसके द्वारा बाहर होगी? तो आप बोलोगे 4 Na के द्वारा। किसके द्वारा? 4 Na, अर्थात 4 NaCl बाहर हो जाएगा। फिर क्या कहानी हुई कि आप बोलोगे भाई Na से OH भी तो जुड़ा है। बिल्कुल, तो OH को भी बढ़ाएंगे। तो जब हमें बहुत सारे OH अणु दिखाई देंगे तो कौन बाहर होना शुरू हो जाएगा? हम बोलेंगे बेटा यहाँ से H2O। देखो यहां से ऑर्थो स्थिति से एक H दर्शाओ, H, और यहां से OH, दूसरी H, यहां से OH। क्लियर? तो आप बोलोगे कितने H2O बाहर हो रहे हैं? 2 H2O। कितने H2O? 2 H2O बाहर हो रहे हैं। फिर कहानी अब क्या हुई? अब देखते हैं यहाँ पर कहानी ये हुई कि बेटा यहाँ बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है OH, बेंजीन के ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? OH। ऑर्थो स्थिति से H बाहर निकल रही है भाई, एक बॉन्ड मुक्त हो रहा है। अब यहाँ कौन है? आप बोलोगे यहाँ एक कार्बन बचा, और 4 O थे, केवल 2 O बाहर 2 O निकले हुए, बचे कौन? 2 O। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। उसके बाद आप बोलोगे 4 H में से, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 H में से केवल 4 H बाहर हुई है, एक H बची हुई है। तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा और दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? H के साथ। तो कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त रहेगा, मुक्त बॉन्ड कहां जुड़ जाएगा? H के पास। तो जहां ऐसे H बाहर हुई है, अर्थात COOH। कौन हो जाएगा? COOH। और ये क्या बन गया? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया ये बेटा? सैलिसिलिक अम्ल। क्लियर? तो ये अभिक्रिया का भी नाम मैं बताता चलूंगा कि आपकी जो नेमिंग रिएक्शंस आएंगी उनका भी हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। नेमिंग रिएक्शंस का भी क्या करते चलेंगे? रिवीजन करते चलेंगे। तो इस अभिक्रिया का नाम है रायमर्ड टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? रायमर्ड टीमन अभिक्रिया। तो चिंता मत करिए, हम कैसे परिवर्तन हो रहा है ये सब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो भी नेमिंग रिएक्शंस आएंगे हम बेटा बार-बार करेंगे रिवीजन। क्या करेंगे? बार-बार रिवीजन करेंगे। दो अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी। अब कहानी आ रही है फिनॉल से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। भाई बिल्कुल ये भी अभिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभार दोनों के साथ पूछी जाती है, यहां पर ध्यान रखना। तो तीसरी अभिक्रिया कौन है? फिनॉल की नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे किसको जोड़ना है? NO2 समूह को। NO2 समूह कहां मिलेगा? आप बोलोगे भैया HNO3 पर। तो जब क्रिया को नाम कौन सा है? तो आप बोलोगे इस अभिक्रिया का नाम नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। कौन सी है? नाइट्रीकरण।
इलेक्ट्रॉन स्नेही अक्रियाओं में 5 अक्रिया होती हैं, हैलोजनीकरण, उसके बाद नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्लियर? तो पहले इस सब क्रिया को कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कैसे होगी। देखो यहां से HNO3 के साथ, अब आपने बोला कि भाई HNO3 तो आपने ऊपर भी लिया हुआ है, आपने बोला कि यहां पर भी तो HNO3 है और उत्प्रेरक कौन रखना है, सांद्र H2SO4। पर जब आप सांद्र लोगे तो पिक्रिक अम्ल बनाएगा और एक ही बार में धनात्मक समूह जुड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर फिर भाई कौन सा लेंगे, तनु वाला, और जब तनु वाला HNO3 लेंगे तो एक बार समूह ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे। और धनात्मक समूह HNO3 में कौन मिलता है, बोलोगे आप NO2। तो जब NO2 मिलेगा तो बेटा एक काम करना है, एक बार धनात्मक समूह को कहां जोड़ देना है, ऑर्थो पर, प्लस एक बार धनात्मक समूह को आपको कहां जोड़ देना है, आप बोलोगे पैरा पर। और उसके बाद अब एक चीज बताओ बेटा, दो धनात्मक समूह, कितने, दो, पर यहाँ HNO3 से तो एक ही धनात्मक समूह मिल रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर हम दो करने के 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर बोलोगे बेंजीन कितनी, कि भाई 2, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बोलोगे HNO3 में OH भी तो मुक्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, H प्लस OH के साथ बाहर पर कितनी H, 2H होगी, 2H, यहां से 2 OH को लेकर बाहर, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो व पैरा। मैं एक ही बार लिख दे रहा हूं, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? तो हमने 3 अभिक्रियाएं कंप्लीट की, इसके बाद आगे करा रहा हूं, नोट करिए, या तो बेटा नोट करिए। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले 3 कंप्लीट कर ली, अब हम चौथी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। आप बोलो चौथी अभिक्रिया कौन सी है, तो चौथी अभिक्रिया है फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। अब भाई फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे कराएंगे, बनाएंगे, तो आप बेटा PCl3, PCl5, SOCl2 इनसे क्रिया करा सकते हैं। क्लियर? तो चौथी अभिक्रिया नंबर चौथी, तो फिनॉल की यहाँ पर जो हमारा फिनॉल है, इस फिनॉल की अभिक्रिया आप PCl5 से करा दीजिए। अब PCl5 कौन है, तो आप बोलोगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कौन है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिनॉल, और ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब कहानी ये आती है भाई, थोड़ा सा ट्रिक के साथ समझेंगे, हल्की सी, क्योंकि बच्चे बेटा कभी तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि PCl3 क्रिया कैसे करेगा, PCl5 क्रिया कैसे करता है और SOCl2 क्रिया कैसे करता है। देखो ट्रिक, हल्की सी बेटा ट्रिक के साथ कहानी हल्की सी समझेंगे, ट्विस्ट ला कहानी के अंदर। PCl3 क्रिया करता है बेटा किस ग्रुप के साथ, पूरे OH ग्रुप, पूरे OH समूह के साथ। अब बेटा एक चीज बताओ कि Cl पे जब माइनस है तो जहां कितनी 3, तो जहां पे कितना प्लस होगा, 3। अब P पे जब 3 प्लस है तो भाई माइनस भी कितने चाहिए, आप बोलोगे 3 माइनस चाहिए, और 3 माइनस का मतलब 3 OH, तो यहां से बनेगा POH का होल थ्राइस। फिर कहानी क्या होगी कि भाई कितनी Cl बाहर हो जाएंगी, 3 Cl बाहर, यानी एक OH माइनस एक Cl को बाहर करेगा, जुड़ जाएगा, दूसरा OH दूसरी Cl को बाहर करेगा, जुड़ जाएगा, तीसरा OH तीसरी Cl को बाहर करेगा और जाके जुड़ जाएगा। तो पहली चीज ध्यान रखना हमेशा कि भाई PCl3 जब भी क्रिया करेगा OH ग्रुप के साथ तो कितनी Cl बाहर कर लेगा, 3। तो यहाँ पर OH ग्रुप सीधा डायरेक्ट ये कि OH ग्रुप PCl3 से क्रिया करेगा। अब कहानी आ रही PCl5। PCl5 क्रिया कैसे करेगा भाई, O से करेगा या OH से करेगा, तो बेटा O से क्रिया करता है, और एक ऑक्सीजन में कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस, कितने माइनस होते हैं, 2। अब इस ऑक्सीजन को हमें इस पे जोड़ना होगा, Cl पे माइनस और यहाँ पर कितने प्लस 5। अब इस ऑक्सीजन 2 माइनस को हमें जोड़ना होगा P के पास, तो पहले बाहर करनी होगी कितनी Cl को, 2। क्यों, क्योंकि एक Cl पे एक माइनस, तो 2 Cl पे 2 माइनस, अर्थात 2 Cl माइनस क्या हो जाएंगे बाहर, और यहां से कहानी बदलेगी कि एक ऑक्सीजन जब 2 Cl को बाहर करेगा तो जुड़ जाएगा PO और बन जाएगा POCl3। उसके बाद SOCl2 क्रिया की कहानी क्या होगी भाई, SOCl2 क्रिया भी किससे करता है, ऑक्सीजन। SOCl2 क्रिया ये ऑक्सीजन से ही करेगा, किससे करेगा, ऑक्सीजन से, पूरे OH ग्रुप से नहीं करेगा। तो एक बात बताओ भाई कि एक ऑक्सीजन को हमें जोड़ना है, Cl पे माइनस, SO पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस।
अब आप बोलोगे इस ऑक्सीजन को अगर हमें इसके पास जोड़ना है तो दोनों की दोनों Cl बाहर करनी होगी। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, एक Cl पे 1 माइनस, पर हमें ऑक्सीजन जोड़ना है, 2 माइनस जोड़ने हैं, तो यहां से 2 माइनस बाहर करिए और SOCl2, वो SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट फिक्स है, नहीं बदलेंगे, नो टेंशन। अब देख लो कहानी, PCl5 आया भाई। PCl5 क्रिया किससे करेगा? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। तो बिल्कुल इस ऑक्सीजन के बेटा दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। तोड़ दिए हमने, तो ऑक्सीजन जब दोनों बॉन्ड तोड़े तो ऑक्सीजन पे माइनस, H पे प्लस और बेंजीन के ऊपर प्लस। अब यहां से आ जाओ बेटा, Cl पे माइनस और PCl5 पे 5 प्लस। तो यहां पर बेंजीन के ऊपर बेटा एक बात बताओ, चार्ज कैसा आया? आप बोलोगे इसके ऊपर चार्ज तो प्लस है, यहां से कितने माइनस जाएंगे भाई? 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 Cl, उसके बाद प्लस। आप बोलोगे H पे भी तो हमें प्लस दिखाई दिया, तो H प्लस यहां से कितनी Cl को लेकर बाहर होगा? 1 Cl। उसके बाद कौन भाई, जब इससे कौन बाहर हो गया? 2 Cl बाहर हो गई, तो यहाँ पर P, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा POCl3 और ये बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये भी बेटा प्रश्न बहुत बार पूछा गया और हम आपके सामने वही प्रश्न ला रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। बस मेहनत आप लोगों की रहेगी, ठीक है? देखो, उसके बाद यहां पर ये भी कंप्लीट हो गई, चौथी भी। अब फिनॉल से बेंजीन, फिनॉल से बेंजीन, तो पांचवी अभिक्रिया बिल्कुल बहुत सरल है। फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं? तो फिनॉल की अभिक्रिया कराएंगे यशदराज। यशदराज यहाँ पर जिंक चूर्ण के साथ, किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ। ये होता है, इसे बोलते हैं यशदराज। तो यहाँ पर एक चीज बोलोगे कि भाई Zn पे तो 2 प्लस है। Zn पे कितने प्लस है? 2। तो जब Zn पे 2 प्लस है तो ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? 2। तो 2 माइनस ऑक्सीजन के पास और 2 प्लस करके पास Zn के पास, अर्थात ZnO बाहर हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन? बेंजीन। और बेंजीन इसके ऊपर किसको जोड़ देंगे? H। और ये फॉर्मूला हमारा किसका बन जाएगा? बेंजीन का। किसका फॉर्मूला बन जाएगा? बेंजीन का। क्लियर? ये भी हमारी कंप्लीट अभिक्रिया, ठीक है? अब इसके बाद इंपॉर्टेंट अगली अभिक्रिया हमारी फिनॉल से टोलुइन। और फिनॉल से टोलुइन कैसे बनाते हैं? पहले भाई फिनॉल से बेंजीन बनाओ। पहले हम किसको बना रहे हैं? फिनॉल से बेंजीन को बनाएंगे। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने में थोड़ा सा स्टेप बढ़ना पड़ेगा कि जिंक चूर्ण के साथ क्या कर दो? इसको गर्म। जब गर्म करेंगे तो Zn एक O को लेकर बाहर, यानी अब हम नीचे लिख रहे हैं उत्पाद जो बेटा बन रहा है उसको हम क्या लिख रहे हैं? Zn 2 प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा? एक O को लेकर बाहर हो जाएगा और बनेगा बेंजीन। कौन बनेगा? बेंजीन। ये फॉर्मूला बन गया बेंजीन। अब कहानी इसकी आगे शुरू होती है। आप लोग एक पढ़ के आए हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कराएंगे CH3Cl के साथ। किसके साथ कराएंगे? CH3Cl के साथ। क्लियर? तो ये अभिक्रिया कौन सी और किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3। तो ध्यान रखना, जब भी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी या फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया होगी तो होती है निर्जल AlCl3। तो यहां से H किसको लेकर बाहर हो जाएगा? आप बोलोगे Cl को। H प्लस Cl को लेकर बाहर और ये CH3 जुड़ जाएगी बेंजीन के ऊपर। और जब बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगी तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टोलुइन। क्या बन जाएगा? टोलुइन। क्लियर? नोट करिए, इसके बाद आए करा रहे, नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड। फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड कौन सी अभिक्रिया है? फिर से हमारी अभिक्रिया है कौन सी? रायमार्ट-टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? रायमार्ट-टीमन अभिक्रिया। कौन सी? और ये कौन सा क्वेश्चन है? फिनॉल से, यानी 7वां क्वेश्चन है। देखो, फिनॉल का फॉर्मूला है हमारा बेंजीन के ऊपर OH की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म। अब किससे करा दो? क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराई तो बन कौन जाएगा? बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। लेकिन हमें तो बनाना है सैलिसिल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह लाना है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म।
और इसके साथ कौन ले लेंगे बेटा, क्षार ले लेंगे। अब तो कहानी बेटा क्लियर हो चुकी है। बस करना क्या है, करना ये है कि भैया Cl कितनी है, आप बोलोगे 3, और फिर ये बताओ भाई एक Na कितनी Cl को बाहर करेगा। भाई एक Na पे 1 प्लस और Cl पे कितना चार्ज, 1 माइनस। तो भाई एक Na एक Cl को लेकर बाहर, पर ऐसी Cl 3 है तो हमें कितने Na चाहिए, 3। तो यहां से कितने NaCl बाहर हो जाएंगे, तो हम बोल रहे हैं बेटा आपसे कि भाई 3 Na 3 Cl को लेकर बाहर, अर्थात 3 NaCl। फिर बोलोगे भाई Na को बढ़ाया, फिर OH को भी तो बढ़ाना होगा। क्यों, क्योंकि Na से कौन जुड़ा हुआ है, OH। तो Na जुड़ा है तो OH बढ़ाओ, भाई लो तुरंत लो। अब करना क्या है, और तो स्थिति से H को दर्शाओ, H, एक H OH, दूसरी H OH, कौन बाहर हो गया भाई, आप बोलोगे 2 H2O तो बाहर हो गए। फिर कहानी क्या हुई कि आप बोलोगे CH, लेकिन और यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड मुक्त हो रहे, 3, पर एक यहाँ पर ऑक्सीजन भी तो बचा है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। 3 में से 2 बॉन्ड ऑक्सीजन बना लेगा, तब भी कितना बॉन्ड बचेगा, 1, और जहां से H बाहर हो रही वहां पर इसका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहानी का कुछ ट्विस्ट ये बना कि यहाँ से बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर जुड़ जाएगा CHO, CH और ये वाला O, और ये बन गया सैलिसिल्डिहाइड। क्लियर। उसके बाद आते हैं कौन सी वाली अभिक्रिया पे, फिनॉल से बेंजील्डिहाइड, फिनॉल से बेंजील्डिहाइड। अब फिनॉल से बेंजील्डिहाइड बेटा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगी। अभी टोलून बनाया था ना, और टोलून की बेटा एक इटाड अभिक्रिया होती है क्रोमियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ होगी, क्रोमियम क्लोराइड के साथ। तो किसमें बदल जाता है, बेंजील्डिहाइड में। थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेमिंग रिएक्शंस की तरफ भी जाना है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस में बेटा हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है, तो थोड़ी सी कुछ टॉपिक वहां पर भी तैयार करिए। ठीक है, बस माइंड में चढ़ाओ क्या करना है, ये चीज आप कितना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोच सकते हो। ठीक है, तो देखो फिनॉल से पहले बेटा बनाओ बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन बनाओगे, आप बोलोगे जिंक चूड़ के साथ क्रिया करा दो। किससे क्रिया करा दो, जिंक चूड़ से। फिर क्या हुआ कि ये ZnO को लेकर बाहर हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। फिर ये वाली है जिससे बॉन्ड के साथ साझेदारी कर लेगी, यहाँ H आ गई। फिर क्या करना है भाई, इसकी फ्रीडल क्रिया करा दो। तो आप बोलो कैसे होगी, तो CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। फिर तो आप बोलोगे भाई कि यहां से H किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगी CH3। बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगी, CH3। तो ये कहानी तो बेटा बार बार रिपीट होगी। तो अब करना क्या है, इसकी अभिक्रिया। अब टोलून की हमें क्या बनाना है, सॉरी टोलून से बनाना है किसको, बेंजील्डिहाइड। तो इसका बेटा पहली बार में क्या करा दो, क्रोमियम क्लोराइड से क्रिया, CrO2 Cl2 के साथ। पर 2 O है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक O को आगे लिख रहे हैं, एक O को क्या लिख ले रहे हैं, आगे। तो O CrO Cl2, तो यहाँ H 3 है, एक H ऐसे दर्शा लो, H ऐसे दर्शा लो। तो ये वाला बॉन्ड बेटा इसके साथ, ऐसा ही एक और ले लो, O CrO Cl2 इसके साथ जोड़ दो, और किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में। तो पहली बार में कहानी क्या होगी, ये कहानी होगी बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा CH, और यहाँ पर HO CrO Cl2 HO CrO Cl2 HO CrO Cl2। क्लियर। ध्यान रखना ये वाले कार्बन से बॉन्ड है H के, ध्यान रखना ना, आप लोग समझो कि ये हाइड्रोजन मतलब यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, नहीं। ठीक है, उसके बाद ये बन गया क्रोमियम संकुल, और दूसरे स्टेप में बेटा इसका करा दो जल अपघटन, H2O उत्प्रेरक H-आयन। तो आप बॉन्ड को तोड़ देंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, तो बॉन्ड तोड़ने पर होगा क्या कि यहाँ पर कि ये देखो इस O के पास तो H है, इस O के पास H, पर इस O के पास H नहीं, तो एक H इसके पास और दूसरी H इसके पास, फिर O बचा तो O भेज दो इसके पास, कार्बन के पास। तो यहाँ से बाहर कौन हो जाएगा, Cr OH, यहाँ OH, यहाँ तो आप बोलोगे OH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर कौन है Cl2, और उसके बाद कितने अणु हैं, एक और एक, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद बेंजीन के ऊपर कौन बचेगा, बेंजीन के ऊपर हो जाएगा CHO, और ये क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजील्डिहाइड।
तो ये कहानी इटार्ड अपक्रिया की है। ये कहानी कहां की हो गई? इटार्ड अपक्रिया की। इससे पहले कहानी कौन सी होगी? ये वाली कहानी, यहां बेंजीन से और टोलुइन तक की कहानी हो गई किसकी अपक्रिया? फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया की। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि हम इसे डायरेक्ट इतना लंबा प्रोसेस ना करें, क्या करें? तो आप बेटा इसकी उपस्थिति ले लो और इसका क्या करा दो? जल अपघटन। कैसे? अथवा में मैं बेटा शॉर्ट में बता रहा हूं, कहां से? यहां से स्टेप से। यहां स्टेप में आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? CH3 इसका ऑक्सीडेट तो कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? क्रोमियम क्लोराइड, और की उपस्थिति में और क्या कर देंगे? अम्लीय माध्यम। माध्यम कौन सा होगा हमारा? अम्लीय। तो यहां पर ये CHO भाई ऑक्सीडेट करा रहे हैं, तो ये CH3 बदल जाएगा किसके अंदर? CHO समूह के अंदर। क्लियर? तो ये बन जाएगा बेंजीन डिहाइड। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया। उसके बाद एक बची है फिनॉल से एनिलीन। तो यहां देख लो, फिनॉल से एनिलीन बनानी बेटा NH3 के साथ क्रिया करा दो, NH3 के साथ। अब बात करेंगे इसमें प्रेजेंसी, तो ZnCl2 और 300 डिग्री C ताप पर क्या कर दे रहे? गर्म कर दे रहे हैं। तो होगा क्या? आप बोलोगे यहां से एक H यहां से, और ये वाला OH लेकर क्या हो जाएगी? बाहर, H2O बाहर। फिर क्या होगा? तो यहां बचेगा NH2, और NH2 कहां पहुंच जाएगा? बेंजीन के ऊपर, और ये बन गया हमारा एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। ठीक है, नोट करें बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा निम्न एल्कोहल का उच्च एल्कोहल में परिवर्तन किस तरीके से? अब हम एल्कोहल में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद तब देखें बेटा कि कैसे एल्कोहल का किस में परिवर्तन होता है। क्लियर? क्योंकि कभी आपसे बेटा उच्च एल्कोहल का निम्न एल्कोहल में परिवर्तन, निम्न एल्कोहल का उच्च एल्कोहल में परिवर्तन, 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल से 1 डिग्री एल्कोहल। भाई ये बहुत प्रश्न आते हैं और बालक इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे, तो चिंता ना करिए। और ये चीज बेटा आप लोगों को इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। इसके अंदर क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। देखो कैसे? निम्न एल्कोहल मैंने ले लिया बेटा ROH। अब भाई बोलोगे R क्या है? R क्या है? R की जगह हम क्या रखें? बिल्कुल R की जगह बेटा R यहाँ एल्किल समूह है, R यहाँ पर क्या है? एल्किल समूह। और R की जगह आपको क्या रख सकते हो? आप रख सकते हो कोई भी एल्किल समूह, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ये किसकी जगह रख सकते हो आप बेटा? R की जगह। CH3 क्या बोलेंगे? आप बोलोगे मेथिल, C2H5 दो कार्बन है तो एथिल, C3H7 प्रोपिल, और C4H9 क्या हमारा? ये हो जाएगा ब्यूटिल, एसिपेंटिल है। मतलब हमें निम्न एल्कोहल को बदलना है उच्च एल्कोहल में। सीधा डायरेक्ट ये हुआ कि हम R का मतलब कोई भी एल्किल समूह CH3, मैं करके बताऊंगा, नो टेंशन रहिए, करके बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा। क्लियर? नो टेंशन रहिए। ठीक है, पहला बेटा हमें एल्कोहल, मुझे क्या करना है? उच्च बनाना है, मुझे कार्बन को बढ़ाना होगा। कार्बन को बढ़ा कब सकते हैं? तो ध्यान रखना है कार्बन की अभिक्रिया, यानी यहां पर KCN के साथ क्रिया। किसके साथ? KCN। KCN में देखो यहां पर कार्बन होता है, पर KCN अभिक्रिया करता किससे है? तो KCN अभिक्रिया करता है एल्किल हैलाइड से। किससे क्रिया करता है? एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है। अब एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? RX। किसका होता है? RX। अब मुझे जब भी एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलना होगा, एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलना होगा, तो थोड़ा सा टॉपिक यहां पर समझ लें, उसके बाद तब परिवर्तन करना सीखेंगे। ठीक है, अगर मुझे मुझे एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलना है तो इसकी अभिक्रिया करानी होगी। किसके साथ? आप करा सकते हो PCl3, आप करा सकते हो PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। आप करा सकते हो बेटा किसके साथ? SOCl2 के साथ। क्लियर? पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा में क्या कर देंगे? गर्म। पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा में गर्म कर देंगे। अभी बता के आए कि भाई PCl3 क्रिया
पूरे OH ग्रुप से करता है तो भाई पूरा OH ग्रुप तोड़ेंगे। O पे माइनस R यानी कार्बन है, ऑक्सीजन की तुलना में और कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस कार्बन पे प्लस आ जाता है। उसके बाद Cl पे माइनस, तो इस पे कितने प्लस हो जाएंगे, आप बोलोगे 3 प्लस। बिल्कुल कहानी बात सही है। अब देखो यहाँ पर प्लस वाला जाएगा बेटा माइनस के पास और ये प्लस वाला जाएगा इस माइनस के पास। आप बोलोगे भाई इस पे तो 3 प्लस है ना, माइनस भी कितने चाहिए, 3। भाई जितने प्लस हैं उतने ही माइनस चाहिए, जितने माइनस होंगे उतने ही प्लस। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर जब इस पे 3 प्लस है तो 3 प्लस है तो -3 चाहिए। -3 का मतलब भैया OH के अणु कितने चाहिए, 3, और 3 OH के अणु करने के जहां मल्टीप्लाई 3 से। फिर कहानी ये हुई कि R पे तो प्लस होता है और Cl पे माइनस। भैया एक R केवल एक ही Cl को लेके बाहर हुए हैं, पर ऐसे ही R भी 3 है, Cl भी 3 है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो यहां से थोड़ी सी कहानी ये भी हो रही है, ये कहानी हो रही है एल्किल, किसकी कहानी, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। भाई इनसे किसको बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधि भी यहां पर आगे हो जाएगी। आप लोग बस मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना है, या आप लोग बताएं जिस तरीके से हम करा रहे हैं, बीच बीच से टॉपिक, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कोई भी मैं टॉपिक लेकर आ सकता हूं, मुझे इस तरीके से कराना है बस। और आंसर पेपर में 2023 में अगर कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं बेटा 3 से 4 लेक्चर में ये 2023 के सभी सेटों को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, फिजिक्स हमारी निरंतर चल रही है, चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, बहुत ही जल्द फिजिक्स को बेटा हमारी बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। ठीक है, नो टेंशन रहिए। तो मुझे एल्किल हैलाइड बनाने की यहाँ पर क्या भी मिल रही है, मुझे एल्किल हैलाइड बनाने की यहाँ विधियां भी मिल रही है। फिर क्या होगा, अब भाई PCl5 के साथ क्रिया करानी है, और मैंने बोला था PCl5 किससे क्रिया करेगा, आप बोलोगे PCl5 तो उससे क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो भाई एक ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूटेंगे, दोनों। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता, भैया 2 बॉन्ड बनाएगा, दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे तो भैया ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो H पे प्लस और R पे चार्ज कैसे आ जाए प्लस, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, हाइड्रोजन की तुलना में भी ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है। ठीक है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण, और भैया हाइड्रोजन और एल्किल समूह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। ठीक, अब देखो इस पे कहानी आते हैं, Cl पे तो भाई माइनस, पर एक P पे भाई कितना चार्ज आएगा, आप बोलोगे यहाँ P पे कितने, यहाँ Cl कितनी है 5, तो यहाँ पर कितना प्लस आएगा 5, बस प्लस वाला माइनस के पास भेजते रहिए। R पे प्लस है, R पे प्लस है तो बेटा यहाँ पर Cl, H पे प्लस है बेटा HCl। भाई एक प्लस एक ही माइनस को लेकर बाहर होगा, ऐसा नहीं बेटा आप 2 3 भेज दो, नहीं, एक ही प्लस एक माइनस, मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा। उसके बाद भाई यहाँ पर P के पास से कितनी Cl बाहर हुई, 2, और 2 Cl बाहर हुई, भैया जाके क्या बॉन्ड टूटे, 2, तो जो बॉन्ड कौन बनेगा जाके, ऑक्सीजन, और जहां बची Cl कितनी, 3। देखो एल्किल हैलाइड कौन बना, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे अल्कोहल की SOCl2 के साथ क्रिया। भैया इस अभिक्रिया का नाम क्या है, इस अभिक्रिया का नाम है डार्जेंट अभिक्रिया। क्या नाम है, डार्जेंट अभिक्रिया। और इसका जो हमने लिया अलकारक अणु, इसका नाम है थाइनिल क्लोराइड। क्या है, थाइनिल क्लोराइड। क्लियर, इसका क्या नाम है, थाइनिल क्लोराइड बेटा, क्या नाम है, थाइनिल क्लोराइड। अब करना क्या है, अब बोला मैंने भाई SOCl2 क्रिया किनसे करेगा, SOCl2 क्रिया किनसे करेगा, बिल्कुल आप बोलोगे भैया ऑक्सीजन से। किससे करोगे, ऑक्सीजन से। तो यहां पर ऑक्सीजन से 2 माइनस, H पे प्लस और R पे प्लस, Cl पे माइनस, और इस पे भाई कितने प्लस, आप बोलोगे 2 प्लस, कितने प्लस, 2 प्लस। तो यहां से R प्लस कितना है, 1 प्लस, यहां से कितने Cl को लेकर बाहर होगा, 1, क्योंकि Cl पे 1 माइनस, H पे प्लस, 1 Cl को लेकर बाहर। फिर क्या होगा, क्या बोलोगे, इस सल्फर SO से 2 माइनस बाहर हो गए, तो ये 2 माइनस जाके जुड़ जाएंगे इस SO पे, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा जाके इसके पास, अर्थात SO के पास एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, SO2। देख लो एल्किल हैलाइड बन गया। तो जब भी मुझे अल्कोहल को किसमें बदलना है, एल्किल हैलाइड में बदलना है, ये रही विधि।
एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में बदलना है, आप PCl3 PCl5 SOCl की क्रिया कराओ, बदल दिया एल्किल हैलाइड में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्यों भैया आपको अपक्रिया सीखनी है, अपक्रिया सीखनी है। अब मुझे इनके अंदर C को बढ़ाना है, तो भैया हम क्या कराएंगे? KCl से। क्यों? क्योंकि KCl की क्रिया किससे करता है? एल्किल हैलाइड से। किससे क्रिया करता है? एल्किल हैलाइड से। देखो अब उसके बाद कहानी हुई, तो पहली क्रिया क्या करनी है कि पहली क्रिया बेटा ROH की अपक्रिया आप किसी के साथ करा दो। चलो मैंने करा दिया PCl5 के साथ करा दिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या बाहर निकला? इसका R प्लस Cl को लेकर बाहर हुआ था, बिल्कुल बात सही है। और उसके बाद शेष सबको नीचे लिख दो, माइनस के HCl और माइनस के POCl3। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया कराएंगे बेटा KCl के साथ। किसके साथ? KCl। ये एल्कोहलिक KCl, कौन सा वाला हो जाएगा? एल्कोहलिक KCl। अब करना था, अब भाई कैसे क्रिया करेंगे? अब बिल्कुल Cl पे माइनस तो R पे प्लस। कार्बन की तुलना में सबसे ज्यादा ऋणात्मकता हमारे हाइड्रोजन परमाणु यानी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन की तुलना में बेटा क्लोरीन कैसा? अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। इसके पास चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, इसलिए कार्बन पे प्लस। इसी प्रकार K पे प्लस धातु है भैया, और Cn पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर R किसके साथ? R जाएगा Cn के साथ। अब कहानी ये आ रही है भाई C और N के बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे? C और N के बीच में बॉन्ड कितने बनेंगे? तो एक एंड पे भैया 3 माइनस होता है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 माइनस से 3 बॉन्ड, 2 माइनस से 2 बॉन्ड, 1 माइनस से तो 1 ही बॉन्ड बनेंगे। और कार्बन के साथ बनाए, किसके साथ बना रहे हो? कार्बन। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो आप बोलोगे कार्बन पे 4 प्लस होते, 4 माइनस, अर्थात यह चतुस्संयोजी होता है। कैसा होता है? चतुस्संयोजी होता है भाई, इस पे 4 प्लस भी हो सकते हैं, 4 माइनस भी। तो यहाँ पर एक बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? इसके साथ, और यहाँ पर ये रहे 3। इतनी कहानी समझ में आई? ये बन गया एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड, ठीक है, एल्किल साइनाइड। अब इसके बाद कहानी क्या हुई? इसके बाद बेटा हम इसका या तो अपचयन करा देंगे या जल अपघटन। तो यहाँ पर एक अपक्रिया और लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा इसका करा रहे हैं अपचयन। क्या करा रहे हैं? अपचयन। ठीक है, अब अपचयन कराएंगे, उसके बाद बेटा जल अपघटन करा देंगे, या इसे 2 स्टेप में करेंगे। 2 तरीके से समझाएंगे। कितने तरीके से? 2। तो पहले अपचयन कराएंगे, तो उत्प्रेरक होगा C2H5OH Na। अगर आपने ये उत्प्रेरक लिया तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा मेंडियस अपचयन। क्या हो जाएगा? मेंडियस अपचयन। ठीक है, अगर आपने ये उत्प्रेरक लिया, और वैसे उत्प्रेरक बेटा अपचयन वाले उत्प्रेरक LiAlH4, उसके बाद SnCl2 HCl सांद्र HCl, ZnCl2 सांद्र HCl, C2H5OH Na निकिल पैलेडियम, ठीक है, लाल फास्फोरस HI। जब भी अपचयन कराना है बेटा इन्हें तीर के ऊपर लिख दो। इन्हें कहां लिख दो? तीर के ऊपर, जो तुम्हें बेटा सरल लगे। हाँ, एक और बिल्कुल AlCl3। आपको बेटा जो पसंद आए, जो याद रहे वो लिख दो। ठीक है, जब अपचयन क्रिया, अब करना क्या है भाई? हम इसके 2 बॉन्ड तोड़ दे रहे। कितने बॉन्ड तोड़ रहे? 2 बॉन्ड तोड़ रहे। 2 बॉन्ड तोड़ने से होगा क्या? तो यहां से 2 बॉन्ड तोड़ देंगे, तो 2 बॉन्ड तोड़ने पर 2 नाइट्रोजन से बेटा कौन मुक्त हो रहे हैं? 2 नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 ही कार्बन के। लेकिन हमें जो बॉन्ड टूट रहे हैं, उन टूटे हुए बॉन्ड पे किसको जोड़ना है? H को। किसको जोड़ना है? H को। तो भैया 2H जाके पास, तो 2H जाके पास। तो फॉर्मूला बनो RCH2, और यहां पर कौन बचा? NH2। ठीक है, CH2NH2। इसके बाद इसकी कहानी बेटा आगे करा देंगे इसका जल अपघटन। H2O के साथ क्रिया, H2O के साथ क्या करा देंगे? क्रिया। तो यहां पर फिर से बॉन्ड तोड़ेंगे, तो आप बोलोगे भैया कार्बन नाइट्रोजन के बीच से बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक ऋणात्मक है, और यहां पर कार्बन पे चार्ज प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, और जल को लिख सकते हैं HOH उत्प्रेरक HI। तो H पे प्लस और OH पे माइनस।
तो बिल्कुल यहां से H प्लस वाली पहुंचेगी माइनस के पास, अर्थात NH3 और प्लस में R C के पास CH2 है और CH2 पे प्लस चार्ज है, कौन पहुंचेगा माइनस यानी OH, और ये बन जाएगा उच्च एल्कोहल। कौन बनेगा उच्च एल्कोहल। तो ये अब क्लियर है भाई, निम्न एल्कोहल था ROH था, निम्न एल्कोहल था, निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल बना दिया। ठीक है, अब आगे इसके एग्जांपल और एक दो समझ रहे हैं, नोट करिए पहले, यहां तक नोट करिए। अब बेटा R की जगह हम कुछ रख के कर रहे हैं, कुछ रख के, समझो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने बेटा, R की जगह रखा CH3OH। पहला स्टेप आप बोलोगे भैया पहले से एल्किल हैलाइड मत लो, PCl3 PCl5 SOCl2 से क्रिया कराओ, और मेरा ये इसका नाम क्या होगा मैथिल, और यहां पर ये क्या है एल्कोहल, और इससे बनाना है उच्च एल्कोहल, पहले गर्म करेंगे। बिल्कुल आप बोलोगे PCl3 PCl5 क्रिया केवल ऑक्सीजन से करता है, तो इसके दोनों ओर के बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन पे 2 माइनस और दोनों ओर पे प्लस। भाई अब देख लो CH3 पे चार्ज कैसा है प्लस, Cl पे माइनस, जहां पे फास्फोरस पे कितने प्लस होंगे 5, तो आप बोलोगे CH3 और यहां पर जब प्लस है जहां पे एक माइनस लेके बाहर, H पे प्लस है एक Cl को लेके बाहर, अब जहां पे जब P से 2 Cl बाहर हो रही है, तो 2 Cl बाहर हो रही है, तो बेटा जहां पे जुड़ा हुआ कौन एक ऑक्सीजन आएगा, अर्थात POCl3। पहले तो इतनी कहानी करनी है, अब मुझे C बढ़ाना है, और C बढ़ाना है तो बेटा हम किससे क्रिया करा देंगे, KCl से क्रिया करा देंगे, KCl से क्रिया करा देंगे। तो यहां पर कैसे कर, तो यहां पर K पे प्लस, Cl पे माइनस, Cl पे माइनस और कार्बन पे प्लस। क्यों? क्योंकि कार्बन की तुलना में सबसे ज्यादा ऋणात्मकता फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम किस पे है कार्बन पे, उससे कम किस पे कार्बन पे। तो देख लो यहां पर कार्बन की क्लोरीन, देखो कार्बन की तुलना में क्लोरीन अधिक ऋणात्मक है, जिसलिए इस पे माइनस और कार्बन पे प्लस। के धातु है इसलिए धातुओं पे प्लस चार्ज और कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस। तो आप बोलोगे कि यहां से K प्लस जब Cl को लेके बाहर हो जाएगा, बिल्कुल भैया बात हुई। अब फिर तो बोलोगे तो यहां से CH3 और जहां कहा बच्चों जब CH3 के पास जुड़े हो, जब प्लस के पास जुड़े हो माइनस, पर C और N के बीच में क्या बॉन्ड है 3, क्योंकि 3 माइनस इसलिए 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो पहला इतना काम करना है, ये पहले इतने काम करना। देखो यहां से CH3OH था, C बढ़ा रहे हमने, ये बन गया मैथिल साइनाइड। अब यहां पर बेटा क्या है, दो स्थिति मैंने अभी मैंने कहानी कराई थी इस अपचयन की, किसकी कहानी कराई थी, अपचयन की। अब मैं अपचयन नहीं करा रहा, अब मैं क्या कराऊंगा, इसका जल अपघटन। मैं क्या करा सकता हूं, इसका जल अपघटन, H2O के साथ क्रिया, उत्प्रेरक H आयन। भाई तीनों बॉन्ड तोड़ेंगे, तो 3 बॉन्ड तोड़ने से होगा क्या, आप बोलोगे भाई कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक ऋणात्मक है, इसलिए नाइट्रोजन पे माइनस, कितने भाई 3 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, 3 माइनस, और कार्बन पे भाई कितने प्लस, आप बोलोगे 3 प्लस। ऐसे ही एक ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन पे 2 माइनस, पर H पे प्लस, आप बोलोगे यहां पर तो -3 है भाई, पर H तो हमारे पास 2 ही है ना। मैं बोला भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी हो गई अब 4, तो 4 में से आप बोलोगे 4 में से कितने में से, 4 में से कितनी H नाइट्रोजन ले जाएगा, हम बोलेंगे भाई 3 प्लस, 3 प्लस, 3 प्लस का मतलब 3H, अर्थात NH3। उसके बाद फिर कहानी क्या हुई कि आप बोलोगे कि इस कार्बन के तो भाई कितने बॉन्ड टूटे हैं, आप बोलोगे 3, पर ऑक्सीजन भी हमारे पास कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, पर एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, केवल 2, ऑक्सीजन पे 2 माइनस 2 बॉन्ड बनाएगा। पर अगर आपने दूसरा बॉन्ड भी, अगर 2 बॉन्ड इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनवा दिए, तो फिर भैया कार्बन के क्या बॉन्ड हुए 5, जो कि असंभव है। फिर क्या होगा कि ये दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के साथ केवल एक ही बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा बॉन्ड भैया किसके साथ बनाएगा, तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 में से 3 ही तो H बाहर करेंगे, तो दूसरा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा इसके साथ। सॉरी यहां पर ये बन गया हमारा ये हमारा बेटा एसिटिक अम्ल बन गया, क्या बन गया ये एसिटिक अम्ल। तो यहां पर लिख दिया ये एसिटिक अम्ल बन गया। अब करना क्या है, इस एसिटिक अम्ल का, इस NH3 को हम बेटा क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, NH3 को क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। इस एसिटिक अम्ल का
क्या करा देंगे, अपचयन। क्या करा देंगे, अपचयन। अपचयन कराएंगे तो उत्प्रेरक LiAlH4, नीचे लिख दिया अपचयन। आपकी स्थिति मैंने बता दिया, अपचयन के रूप में आप देख सकते हो LiAlH4 स्थिर के ऊपर AlCl3, उसके बाद C2H5OH Na, उसके बाद Zn C2H5OH, उसके बाद ZnCl2 सांद्र HCl, उसके बाद SnCl2 सांद्र HCl, ठीक है। निकेल, पैलेडियम, लाल फास्फोरस Hi, लाल फास्फोरस Hi, ठीक है। बिल्कुल भाई, अब हमें क्या करना, अपचयन करना है। ये ऑक्सीजन एक एस्टर नहीं है भाई, तोड़ दो दोनों बॉन्ड। जब दोनों बॉन्ड तोड़े तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड टूटे हैं, 2 H। इस ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड कार्बोनेट टूटे हैं, 2 H कार्बन के पास। देख लो बेटा, CH3, C के पास 2 H, CH2 सिंगल बॉन्ड में OH प्लस 2 H एक को लेकर, और ये बनेगा एथिल एल्कोहल। ये क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। क्लियर। देखो इस तरीके से हमने क्या बदला, इस तरीके से बदला भाई निम्न एल्कोहल का उच्च एल्कोहल में परिवर्तन। क्लियर। अब एक होमवर्क आप लोगों के लिए यहां दे रहा हूं, और वो कहानी है C2H5OH से। भाई इससे बदलना है उच्च एल्कोहल में, इसको किसमें बदलना है, उच्च एल्कोहल के अंदर। इसके बाद जो एल्कोहल की आगे की कहानी है, आगे की कहानी को बेटा हम कल कराएंगे आप लोग अगले लेक्चर में। बस आप लोग हमें बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और उसके बाद अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स के आधार पे, आपकी कमेंट के आधार पर बेटा कार्य करना है, क्योंकि मुझे रिजल्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप लोगों रिजल्ट निकालने के लिए। इसलिए आप बेटा बेहतर से बेहतर रिजल्ट पहुंच सको, इसलिए आप लोग अपने टॉपिक को हमें जरूर बताएं। अपनी क्लास को ये ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।